ओम शांति। आज 10 तारीख के बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों, पुरुषार्थ करके कोई भी आगे बढ़ सकता है। आज का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर दिया बाबा ने, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी एक खूबी है। जो 3 मास के तीखे बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाएं। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे कहाँ बैठे हो? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को पढ़ाते हैं। कहते भी हैं, शिव परमात्माए नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंचते ऊंच निराकार। सब लोग अनेकों की पूजा करते हैं, अनेक भगवानों की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है, निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते और ना ही पढ़ाया था। तुम जानते हो, हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहा है। भगवान तो निराकार ठहरा। शिव के मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो ज़रूर कोई चीज़ है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी होती है। यह भी तुम समझते हो, सारी दुनिया में कोई भी नहीं समझता। तुम भी अभी जानने लग पड़े हो, बहुत समय से जानते आए हो। ऐसा भी नहीं, बहुत समय आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते। यह भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे जा सकते हैं। जो बाद में ज्ञान में आए हैं, जो पुराने ज्ञान में हैं, उनसे फास्ट नए बच्चे भी जा सकते हैं, अगर अच्छा पुरुषार्थ करें तो। कहते हैं बाबा, इस आत्मा की बुद्धि तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद हो जाते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट। बाबा टीचर पढ़ाते हैं, जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पा ना लो, तब तक पुरुषार्थ करना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, और कोई ऐसी स्कूल होती नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ ऐसा बच्चे वेट करें कि हमें परम धाम से बाबा पढ़ाने आएगा। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो, हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं।
तो अंदर में बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पहाड़ चढ़ना चाहिए। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण तो हो ना सके, थोड़े ही कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, यह फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। बाबा ने ब्रह्मा का तन फिक्स ले रखा है। बाबा उन्हीं में प्रवेश करते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं। इस समय प्रजापिता हाजिर है। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। यह बाप शूद्र से यहाँ बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसा कोई कर ना सके। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सच्चा कुंभ का मेला है। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नरकवासी। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कोड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो। बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हें हीरे जैसा जन्म मिला तो भी बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ क्यों करते हो। यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष की होगी। कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। इस समय हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से कितने फैमिली की डेथ, पूरे ही डेथ हो रही है। तो उनका मतलब कौन है अब, जब फैमिली ख़त्म हो जाएगी तो बाबा कहते हैं क्यों ना इसको सफल करें। यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। बरोबर योग से आयु भी बढ़ती है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, जितना मेडिटेशन करते हैं, इससे हमारी आयु बढ़ती है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रोंग नहीं कहेंगे। वह है ट्रुथ। सत्युग है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया। फिर रावण आकर अनराइटर्स
अनराइट्स बनाती है। यह है ही झूठा खंड, गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। तो बाबा ने कहा कौन सा संसार? यह सारा संसार पुराना झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था, एक ही दुनिया थी, दो दुनिया नहीं। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया है। नए मकान पुराने मकान में फ़र्क होता है। नए में बैठेंगे, यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अब तुम क्या से क्या बनते हो। बाप कौड़ी से हीरा मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप से प्राप्त होता है। जो अधिकारीपन समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहना व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियाँ हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।